हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2022 कक्षा 10वीं का साइंस सब्जेक्ट का पेपर कराने जा रहा हूं। आइए करते हैं। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो सितंबर 2022 में पिछले साल हुआ था वो 40 मार्क्स का था। इस साल भी 40 मार्क्स का ही आएगा। आपको टोटल टाइम 90 मिनट मिला था। इसके अंदर क्या थे, सभी क्वेश्चन कंपलसरी थे। क्वेश्चन 1 to 15 जो थे 1 मार्क्स के थे और क्वेश्चन 16 to 18 के 2 मार्क्स के थे। क्वेश्चन नंबर 90, 20, 21 क्या 3 मार्क्स के थे और क्वेश्चन नंबर 22 और 23 जो क्वेश्चन थे इनको 5 मार्क्स के ईच थे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनके अंदर से कौन सा है, इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जिसके अंदर क्या है, एक सिंगल जो आपका है सब्सटेंस 2 और मोर सब्सटेंस के अंदर डिकम्पोज हो जाता है। और जहाँ पे आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट की प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन होता है उसको बोलते हैं हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर भी यूज करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे AgBr है, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट क्या है फोटोन की प्रेजेंस में है 2Ag + Br2 में ये डिकम्पोज हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सेम ऑप्शन कौन से वाला है आपका, अगर आप देखेंगे देखिए विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट है ये आपका देखिए सिंगल आपका ये वाटर जो मोलिक्यूल्स है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट गया। यहाँ पे जो आप पे AgCl वाला है ये क्या है, यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में होता है। ये हमारा कौन सा है, ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, AgCl सिल्वर क्लोराइड जो है डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर एंड क्लोरीन गैस के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है देखिए आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल इज लस्चरस। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। नॉन मेटल जो लस्चरस है, इसमें लस्चर होती है, क्या होता है हमारे पास आयोडीन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू गिव। एसिड क्या है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देता है। जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो ये क्या देता है आपको, वाटर, सोल्ट, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो आंसर आएगा, हमारा आंसर है ऑल ऑफ दीज आएगा। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि आप देखिए जब आप मैग्नीशियम कार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपको क्या मिलता है इसके अंदर, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा Cl2। ये हो गया सोल्ट हो गया आपका, पल्स में आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होगी एंड आपका वाटर। तो ये क्या है, जब भी कोई आपका ये देखिए मैंने एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट इट गिव्स ओनली वाटर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा। एग्जांपल है मैग्नीशियम कार्बोनेट है, जब देखिए HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलेगा MgCl2। ये हो गया आपका सोल्ट, ये क्या हो गया आपका सोल्ट, और ये हो गया आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हो गया आपका वाटर। तो हमारा आंसर क्या आएगा सी का ऑल ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका, द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर। दिस कैन बी इजीली सीन फ्रॉम डिस्टेंस बिल्डिंग डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल अदर कलर रेड कलर। तो देखिए हमारा जो डेंजर का ऊँची ऊँची इमारतों पे जो खतरे का संकेत होता है लाल रंग का हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसे दूर से देखा जा सकता है आसानी। इसी से कारण क्या होता है कि जो लाल रंग जो रेड कलर होता है वो स्कैटर्ड लिस्ट होता है। हमें पता है जो स्कैटरिंग होती है आपकी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेव लेंथ के, यानी वेव लेंथ जिसे आप लैम्डा भी कहते हैं, वेवलेंथ के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और हमें पता है विबग्योर के अंदर जो आपका विबग्योर होता है, विबग्योर 7 कलर होते हैं, तो इसके अंदर रेड कलर जो होता है, रेड कलर की जो आपकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है रेड कलर की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ मैक्सिमम है।
तो स्कैटरिंग क्या होगी इसकी, मिनिमम होगी। तो राइट आंसर क्या आएगा, स्कैटर्ड इज लिस्ट, ये बी इज़ द राइट आंसर। स्कैटरिंग इज लिस्ट बाई स्मोक और फॉग, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, इन्वर्सली है वेवलेंथ की, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो स्कैटरिंग क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मिनिमम होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फुल लेंथ ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाई यूजिंग। एक बड़ी बिल्डिंग जो दो लंबी उच्च भवन है उसको हम बड़ी आसानी से देख पाते हैं किस मिरर के अंदर, कन्वेक्स मिरर के अंदर यूज होते हैं। और रियर व्यू मिरर भी इसलिए यूज़ करते हैं कि पीछे से आने वाले जो व्हीकल्स होते हैं वे बड़ी आसानी से, बड़े बड़े व्हीकल छोटे छोटे दिखाई देते हैं आपको। इमेज जो बनती है हमेशा इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है। तो आंसर क्या हमारा, एक कन्वेक्स मिरर। फुल लेंथ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन इजीली सीन बाई कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ सर्किट। तो आप देखिए जब भी कोई सर्किट होता है, मान लीजिए आप सर्किट बनाते हैं तो इसके पैरेलल में क्या लगाया जाता है, आपको वोल्ट मीटर लगाया जाता है। वोल्ट मीटर ये बैटरी होगी। तो जो आपका इसके अंदर जो ये वोल्ट मीटर है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जो होती है जिसे हम बैटरी कहते हैं, उसको कौन मेजर करता है, इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। करंट को मेजर कौन करता है, एमीटर करता है। बैटरी क्या है, करंट प्रोवाइड कराती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये जो ये प्रोसेस होती है आपकी, जो ब्रेक डाउन होती है, विखंडन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा आपका मिलता है, ये कहाँ होता है आपका, एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यानी इन माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन आपको पता है 4 प्लांट हार्मोन पड़े हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए, देखिए इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, ये क्या है आपके प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या है, आपका प्लांट हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, द एंथर कंटेन। एंथर क्या होता है, आपका मेल पार्ट होता है प्लांट का, फ्लावर्स का। तो एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, यानी पोलन ग्रेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्रीन ग्लैंड्स। तो एंडोक्रीन ग्लैंड ये देखिए, एड्रिनल्स, थाइमस, ओवरी, दीज आर क्या है, एंडोक्रीन ग्लैंड्स है। तो ये जो आंसर सी है, रिफ्लेक्स आरक, ये कोई ग्लैंड नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्स आरक। तो 10th क्वेश्चन का आंसर क्या है, रिफ्लेक्स आर्क इज नॉट एन एंडोक्रीन ग्लैंड। नाउ 11th क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड, स्टेट 1 फंक्शन ऑफ आयरिस इन ह्यूमन आई। आयरिस का क्या है, फंक्शन बताना है। तो आयरिस क्या करती है, ये कंट्रोल करती है, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट that enter, that reaches, लिख सकते हैं आप, that reaches the retina, reaches the retina। तो क्या करती है आयरिस, क्या करती है, आपकी जो लाइट एंटर करती है रेटिना पे पहुंचती है, उसकी अमाउंट को क्या करना है, काम कौन करती है, आयरिस। तो इसका आपको एक लिखना था, आपको 1 फंक्शन लिखना था, 1 मार्क्स का था, तो इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज डैश प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस आपको पता है कैसी प्रोसेस होती है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्यों, क्योंकि ये लाइट लेती है सन से, एंडोथर्मिक प्रोसेस। हमें पता है फोटोसिंथेसिस अकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट जो है सन से लाइट लेते हैं और सॉइल से वाटर मिनरल्स, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है। इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए कि एंडोथर्मिक प्रोसेस हो। जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। नाउ 13 क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि माने अलोन, यानी सिंगल सेक्स क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शंस। तो इसको आपको एग्जाम्पल देने हैं। तो एग्जाम्पल कौन से हैं, फ्लावर के,
कई है आपकी, जैसे पपाया है, पपीता, पपाया, आपका वाटरमेलन है, वाटर मेलन भी है, कोकोनट भी है, कोकोनट, पंपकिन भी है। तो आपको बस यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना था, तो मैंने आपको ये 4 दे दिए। तो ये आपकी यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, यानी गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स क्या कहते हैं इसको? सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स, सिनेप्स, सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा रिप्रोड्यूस्ड बाय, हाइड्रा 2 मेथड यूज़ करता है इसके अंदर, बडिंग के द्वारा भी ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, बडिंग, और ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी, फ्रेगमेंटेशन। तो ये आपके 1 मार्क्स के 15 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिकल है, देखिए क्या दिया गया है। हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम। तो देखिए रजिस्टर दिए गए, से आपको कम्बिनेशन बनाना है। तो मैंने आपको बताया था 3, सबसे पहले क्या था, सीरीज़ कम्बिनेशन। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या, अगर रजिस्टर को आप एक लाइन में इस तरह जोड़े तो इसको बोलते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन, और रिजल्टेंट क्या आता है, तीनों का जोड़ होता है। तो यहाँ पे आपको जो 3 रजिस्टर दिए गए हैं, अगर ये 2 ओम प्लस में 3 ओम प्लस में 6 ओम, तो आपको पता है 6, 3, 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11 ओम हो गया। लेकिन हमें आंसर कितना लेके आना, देखिए आपका 4 ओम, यहाँ हमारा जो रिजल्टेंट लेके आना, आपको 4 ओम आंसर लेके आना है। तो सीरीज़ कम्बिनेशन इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या मिलता है आपको, मैक्सिमम मिलता है, जो बिगेस्ट होता है उससे भी लार्ज मिला आपको 11 ओम। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब सेकंड वाला जो मैंने आपको तरीका बताया है वो क्या है आपका, ये होता है पैरेलल कम्बिनेशन। अगर आप इस तरह से रजिस्टर को जोड़ते हैं तो इस कम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। तो इसमें मान लीजिए आपका 2 ओम है, ये 3 ओम है, और ये आपका 2, 3 और 6 ओम है। तो ये देखिए आपका एक तरीका ये है, लेकिन इसके अंदर आपका जो रिजल्टेंट होता है क्या, तो 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो अगर मैं करूँ 1/2, 1/3, 1/6, तो जो रिजल्टेंट आएगा आपका 6 एलसीएम आ गया। तो कितना आ गया, 2 3 जा, 3 2 जा और 6 1 जा 6। तो कितना हो गया आपका 3 2 5 1 6, 6/6 कितना आ गया 1। तो 1/RP आ गया आपका। तो RP कितना आ गया 1 ओम। तो यहाँ पे कितना मिला 1 ओम। तो ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें तो कितना चाहिए 4 ओम। तो तीसरा कम्बिनेशन है जो मैंने आपको बताया था, तीसरा कम्बिनेशन क्या आपका, ये वाला है। अब इसमें चेक करते हैं, अगर आप ये कम्बिनेशन के तरीके सीख जाते तो कोई भी समस्या आपको आएगी नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ, तो अगर अब ये देखिए आपके 2 3 इस तरह से अगर मैं लेता हूँ तो आपका देखिए कितना चाहिए 4 ओम चाहिए। 4 ओम का मतलब क्या है, अगर देखो 6 3 जा 8, अगर मैं इसको ये 3 ले लेता हूँ, ये आपका 6 हो गया है, और ये कितना हो गया आपका 2 ओम हो गया है। अगर इस तरह मैं ले लेता हूँ, देखिए R1 3, R2 6, और ये हो गया आपका R2 2 हो गया है। तो इस कम्बिनेशन का मतलब क्या, अगर आप आपके जो फार्मूला ये दोनों पैरेलल के अंदर है, जो R1 R2 पैरेलल के अंदर क्या रिजल्टेंट क्या आएगा, R1 R2 दोनों का सम हो गया है, और प्लस में तीसरा क्या सीरीज़ में है, ये हो गया R3। तो आपका जो आंसर आएगा, आप देख कितना आएगा यहाँ पे, अगर हम देखते हैं तो देखिए 3 × में 6, और ये कितना हो गया आपका 6 प्लस में 3, पल्स में कितना R3 कितना 2 ओम है। तो 6 3 जा हो गया 18, और 3 और 9 होता है, पल्स में कितना हो गया 2। अगर आप काटेंगे 9 2 जा 2, और ये पल्स में 2, तो कितना आ गया 4 ओम। तो हमारा जो राइट आंसर क्या है, ये है। आपको ये तरीका, यानी आपका जो कम्बिनेशन दिया गया है रजिस्टर का, वो इस फॉर्म में दिया गया है। यानी अगर आप डायग्राम बनाना चाहे, इसको करना चाहे तो आप कर सकते। देखिए यानी आपका इस तरह से दिया गया है। तो ये कितना हो गया आपकी, ये हो गया R1, ये R2, ये हो गया R3।
तो ये आपका R, ये हो गया आपका 3, ये 6 और ये कितना हो गया 2 ओम हो गया। तो इस केस में क्या है आपके दो पहले वाले R1 R2 क्या है जो रिजल्टेंट आएगा, अगर हम बात करते हैं रिजल्टेंट कितना आएगा आपका R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 और तीसरा किस में है सीरीज़ के अंदर R3। तो ये कितना हो गया आपका 6 इंटू में 3, 6 प्लस 3 और यहाँ पे हो गया 2। तो ये कितना आ गया आपका 18/9 प्लस में 2। यहाँ से आप काटेंगे तो ये हो गया 9 2 जा, ठीक है, 2 और 2 कितना हो गया 4 ओम। तो इस तरह क्या आपका जो रिजल्टेंट कम्बिनेशन क्या आपको ये लेना है, जिसके अंदर क्या है R1 R2 जो है सीरीज़ आपके पैरेलल में और R3 क्या सीरीज़ में है, रिजल्टेंट आपको 4 ओम मिल गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, what happen to the copper sulfate solution when an iron nail is dipped in it? Write 2 observation। तो देखिए पहली चीज़ तो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट तो कौन सा होगा आपका, देखिए जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन आयरन नेल डिप्ड करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। इसकी सेकंड आप इसकी क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं आपका क्या है, जब Fe ये हो गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो आपको क्या मिलेगा, ये Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, Fe सल्फेट हो गया फेरस सल्फेट और कॉपर क्या हो गया आपका अलग हो गया। इस केस में आपने देखा था जी अब आपका कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, तो जो फेरस सल्फेट है कॉपर कैसा मिलेगा, ये आपको रेड ब्राउन कॉपर फॉर्म्ड हो गया, कॉपर फॉर्म्ड। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन हो गई है। तो क्या है, जब आप व्हाट हैपन टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन, जब आयरन नेल को डिप करते हैं कॉपर सल्फेट के अंदर, आयरन जो एक्टिविटी सीरीज़ में स्ट्रॉन्ग है तो ये कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और फेरस सल्फेट बनाता है, कॉपर क्या अलग हो गया। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस वेयर आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर। तो ये था आपका आंसर 17 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, वाई इज़ यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल। डॉक्टर आपको कहता है आयोडीन नमक लेना चाहिए, क्यों कहता है, क्योंकि जो आयोडाइज सॉल्ट है उसके अंदर आयोडीन होता है और ये हमारी सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन के लिए ज़रूरी है। तो ये क्या करता है आपका, कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को। डेफिशिएंसी इसकी क्या करती है, लीड करती है गाइटर डिसीज़ को, और डेफिशिएंसी लीड टू पुअर फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्ड। तो आप इसको लिख सकते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन, इसके अंदर क्या होता है आयोडीन होता है इसके अंदर, विच इज रिक्वायर्ड फॉर synthesis of thyroxine hormone, in thyroid gland. It controls carbohydrate, fat, protein metabolism, और डेफिशिएंसी जो इसकी डेफिशिएंसी leads to गाइटर, गेंगा बोलते इसको हिंदी में, गाइटर डिसीज। और डेफिशिएंसी leads to poor physical and mental
पुअर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट टू चाइल्ड इन चिल्ड्रन। तो क्या है, जो आयोडाइज साल्ट है इसके अंदर आयोडीन होता है जो ज़रूरी है आपकी सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन के लिए थायराइड ग्लैंड के अंदर। ये कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो बॉडी के अंदर होता है। और डेफिशिएंसी लीड क्या करती है, गाइटर डिसीज हो जाती है, जो हिंदी में घेंगा कहते हैं। डेफिशिएंसी इसकी पुअर फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के अंदर क्या है, रेस्पॉन्सिबल होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? What happen when a ray of light enter from rare medium to denser medium? Write the laws of refraction. तो देखिए रिफ्रैक्शन होता क्या है। ये मान लो आपकी ग्लास स्लैब है, ये आपका नॉर्मल है, ये लाइट इंसिडेंट रे हुई I1 पे, तो जब एयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। और जब ये डेंसर से, यहाँ पे आपका डेंसर मीडियम ग्लास है, ग्लास से क्या है आपके एयर मीडियम के अंदर दोबारा गई तो ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। तो आपका ये डायग्राम आपको बना देना है। ये क्या है, डायग्राम किसके लिए है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब के लिए। कई बार पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन हो, क्या हमारा क्वेश्चन है, आपको डिफाइन करना है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या है, इट इज़ द फिनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन लाइट पास थ्रू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ग्लास स्लैब कैसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम के अंदर जा रही है। तो देखो पाथ में जो चेंज होता है इसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। फिर आपको दिया गया, देखो, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड दी नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है देखिए, इससे क्या ये एंगल देखिए I1 क्या है, इधर बेंड टुवर्ड नॉर्मल, यानी कि R1 क्या है, लेस देन है I1 के। और जब ये लाइट आपकी देखिए डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो देखिए एंगल स्मॉल, ये ज़्यादा हो गया, तो लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। थर्ड आपसे पूछा गया था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो बड़ा आसान है लॉज इसका, क्या है, फर्स्ट लॉज यही है आपका, n इक्वल टू साइन I बटे साइन R। इसको स्नेल लॉ कहते हैं। ये क्या है, रेशो ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू दी साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कांस्टेंट होता है जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसको स्नेल लॉ से कहते हैं साइन I बटे साइन R। सेकेंड लॉज क्या, इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रेज लाइज इन सेम प्लेन। अगर आप देखेंगे, देखिए ये आपका फर्स्ट, देखिए ये जो साइन ऑफ I बटे साइन ऑफ R क्या है, इसे स्नेल लॉ कहते हैं। ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड क्या है आपका, ये इंसिडेंट रेज, ये नॉर्मल, और ये जो आपके रिफ्रैक्टेड रेज है लाइज इन सेम प्लेन, ये आपका सेकंड लॉज है। तो आपको हमें यही बताना था, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन, व्हाट हैपन व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो एयर टू डेंसर मीडियम जाती है तो बेंड टुवर्ड दी नॉर्मल। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया आपके, फर्स्ट लॉज आप सीधा लिख सकते हैं डायरेक्ट भी। फर्स्ट लॉ क्या है, स्नेल लॉ, यानी आपका म्यू जो होता है ये होता है साइन I बटे साइन R। और सेकंड लॉ क्या है आपका, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। तो ये था आपका 90th क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, हाउ washing soda is obtained from baking soda. Write balanced chemical equation. Also write use of washing soda. तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, how can washing soda be obtained from baking soda? Name the industrial use of washing soda other than washing clothes. By हीटिंग बेकिंग सोडा, यानी हमें क्या है, वॉशिंग सोडा कैसे मिलता है। अगर आप बेकिंग सोडे को आप देखिए, बेकिंग सोडे को अगर आप हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको
सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ये NaHCO3 इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं, आप इसको बेकिंग सोडा कह सकते हैं। जब इसको आप हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, वॉशिंग सोडा मिलता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, ये देखिए, हाउ वॉशिंग सोडा ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा ऑब्टेन बाई हीटिंग दी, वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन बाई हीटिंग दी बेकिंग सोडा। सेकंड क्या था, इसके यूज़ लिखने हैं आपको। तो इसके यूज़, इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड इन द ग्लास इंडस्ट्री, इट इज़ यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, इट इज़ यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। यानी ये क्या है, ग्लास इंडस्ट्री के अंदर, पेपर इंडस्ट्री के अंदर, सोप इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स भी। और वॉशिंग सोडा है तो वॉशिंग क्लॉथ में तो यूज़ होता ही है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आपका देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, राइट दी नेम गिवन टू बेसिस दैट आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, गिव एन एग्जाम्पल। तो बेसिस विच आर हाईली सोल्यूबल होती है, बेसिस दैट आर हाईली soluble in water is called, इनको बोलते हैं एल्कलीज। एल्कलीज एग्जाम्पल इसके जो है आप, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये आपका 1 मार्क्स में था, आपको ये बताना था जो बेसिस हाईली सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर, हम बोलते हैं एल्कलीज कहते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका 21th क्वेश्चन है, ड्राई लेबल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, नेम द एनोड कैथोड यूज्ड इन द प्रोसेस। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड, व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम। इसके अंदर क्या करना है आपको, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के अंदर आपको ये डायग्राम बनाना, लेबल डायग्राम पूछा गया। तो देखिए आपका ये लेबल डायग्राम आपको बनाना है। इसके अंदर क्या है, ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है, ये आपका की हो गया, ये आपकी बैटरी, इस तरह आपको इसको, ये आपका क्या है कंटेनर, इसके अंदर क्या है, ये आपका एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया गया है, ये टैंक है। और जो आपकी इम्प्योरिटी है जिसे हम एनोड मड कहते हैं वो जो इकट्ठा यहाँ पे हो गया है। इसके अंदर आपको बताना क्या है, एनोड कैथोड पे क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया आपने एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी जो आपका लिक्विड फॉर्म होता है, जैसे कि आपकी बैटरी होती है उसके अंदर जो आप कहते हैं तेजाब डालते हैं, ये जो लिक्विड है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट को हम क्या है जे इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। एनोड क्या है, इम्प्योर कॉपर को बनाया जाता है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जैसे कि आपकी बैटरी के अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। कैथोड वाला क्या होता है, आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर है उसको हम क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट प्योर कॉपर क्या हो जाती है, डिपॉजिट ऑन दी कैथोड, यानी जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आपकी जो प्योर कॉपर है वो आपका डिपॉजिट हो जाता है कैथोड के ऊपर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना था, एक तो ये डायग्राम बनाना था, डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पे दिखाना था कैथोड एनोड ये सभी आपको। इसके बाद क्या है आपको बताना था एनोड पे कैथोड पे। तो एनोड क्या इम्प्योर आपकी कॉपर यूज़ करते हैं, कैथोड क्या है स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट यूज़ किया गया है। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आपका जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे। तो ये आपको बताना था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन वो क्या है, वाई डू सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम। तो सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक हो जाते हैं क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंस होती है, सल्फ़र जो होती है ये प्रेजेंस होती है। सल्फ़र के साथ आपकी जो सिल्वर है सिंबल होता है सिल्वर का Ag रिएक्ट करके क्या बना देती है, सिल्वर सल्फाइड बना देती है, जो क्या होता है डार्क ब्लैक होता है। इसलिए क्या है सिल्वर आर्टिकल कुछ समय के बाद कैसे हो जाते हैं, आपको ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैक दिखाई देते हैं।
ड्यू टू रिएक्शन ऑफ सिल्वर विद सल्फाइड सल्फर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड। तो Ag+S क्या है, Ag2S बनाता है। तो सिल्वर सल्फाइड क्या होता है, डार्क ब्लैक होता है, इसलिए सिल्वर आर्टिकल कुछ समय के बाद ब्लैक हो जाते हैं ड्यू टू रिएक्शन ऑफ सिल्वर विद सल्फर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट इसके 3 पार्ट में पूछा गया है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है। वाई आर कोइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ एलॉय रेदर देन प्योर मेटल। कि जो आपकी ये जो टोस्टर होते हैं, आपकी प्रेस होती है, इनके जो इनके अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, हम एलॉय यूज़ करते हैं, जबकि प्योर मेटल। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय हाई। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी इसका सिंबल होता है रो, ठीक है। ऑफ एलॉय आर हाई। फर्स्ट तो एक तो ये कारण है। सेकंड क्या है आपका, इसका जो सेकंड कारण है वो क्या है, डजंट ऑक्सीडाइज। जो आपके ये एलॉय होते हैं ये डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंस होती है ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं इजीली इवन एट हाई टेम्परेचर, इवन एट हाई टेम्परेचर। तीसरा इसका कारण लिख सकते हैं आप, ये प्रोड्यूस मोर हीट एनर्जी, प्रोड्यूस मोर हीट एनर्जी। और रो चेंज वेरी लिटिल एट हाई टेम्परेचर। आपकी जो ये रो है यानी रेजिस्टिविटी है, इसको बताया आपको रेजिस्टिविटी चेंजेस वेरी लिटिल, चेंजेस वेरी लिटिल एट हाई टेम्परेचर। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि आपके जो अलॉय है इलेक्ट्रिक टोस्टर के आयरन की, ये अलॉय से बनाते हैं। जो कोयल जो होती है, कोयल इलेक्ट्रिक टोस्टर के आयरन की, ये अलॉय की बनाती है जैसे प्योर मेटल की बजाय। तो इसका कारण क्या होता है, रेजिस्टिविटी अलॉय की बहुत ज़्यादा होती है जो रो है, और ये ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इसके साथ क्या है ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं इजीली हाई टेम्परेचर पे भी। और हमें क्या चाहिए, इनसे हीट ज़्यादा चाहिए, तो हीट भी ज़्यादा मिलती है, प्रोड्यूस मोर हीट एनर्जी। और लास्ट क्या है, जो आपकी रेजिस्टिविटी है इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता हाई टेम्परेचर का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ पावर पल्स 0.5D, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो हमें पता, देखो यहाँ पे क्या दिया गया, पावर दी गई है, पावर दी गई है जमा में 0.5 डायोप्टर यूनिट होती है आपकी लेंस की। तो पॉजिटिव का मतलब ये तो कन्फर्म है, लेंस कैसा हो गया, कन्वेक्स हो गया आपका जो है। तो लेंस कैसा है आपका, पॉजिटिव है, तो लेंस कैसा है, लेंस इज कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है, आपकी पावर पॉजिटिव होती है। हमें निकालनी क्या, फोकल लेंथ निकालनी है, और हमें पता फोकल लेंथ क्या होती है, वी नो। फोकल लेंथ का फार्मूला क्या आपका, पावर होती है 1/f। अगर f किस में दे रखा है, वो आपको मीटर के अंदर दे रखा है, ये होता है। निकालनी क्या, f निकालनी, तो f क्या होगी, 1 में p हो गया है। तो यहाँ पे 1/p यानी 1/p का मान कितना है, 0.5 रख दिया आपने। अब 0.5 रख के इसको अगर आप रखेंगे, पॉइंट जाएगा, कितना हो गया, 10/5 हो गया। तो कितना का, 5 दूनी 10। अगर हम देखें तो देखो ना आपका कितना हो गया, 0.5 था ना, पॉइंट ऊपर गया, तो आपका ये कितना हो गया, 2। तो ये कितना हो गया आपका, 2 मीटर। तो फोकल लेंथ आ गई आपकी 2 मीटर। अब देखिए, याद रखिए, अगर पावर पॉजिटिव है तो लेंस कैसा होगा आपका, कन्वेक्स लेंस होगा। अगर पावर नेगेटिव है तो कौन सा होगा, कनकेव। और यहाँ पे आपका कन्वेक्स कौन से वाला लेंस होता है, ये आपका लेंस होता है ये वाला, ये आपका कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है,
वैक्सलेंस है। तो पावर दी गई थी 0.5 डायोप्टर, पावर 1/f मीटर होती है, f क्या 1/p, 1/m में 0.5, पॉइंट की 0 पर 10 हो गया 10/5, 2 मीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई इसकी, 2 मीटर आ गई है। अब जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, तीसरा भाग से क्या, देखिए ध्यान से आप, तीसरा है फाइंड दी हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन, यानी जंग लगने से आप कैसे आयरन को बचा सकते हैं। तो ये बड़ा आसान, आपको पता है, आप पॉलिशिंग यानी बाय यूजिंग इनेमल, फर्स्ट बाय पेंटिंग, बाय यूजिंग इनेमल, पेंटिंग भी कहते हैं इसको, पेंट कर सकते हैं, पेंट। मेन क्या करना है, हमें जंग से बचाना, रस्टिंग से बचाना। रस्टिंग कैसे बचाएंगे, आप उसका डायरेक्ट क्या ऑक्सीडेशन रोक देंगे, यानी डायरेक्ट क्या है, आयरन अगर मान लो ऑक्सीजन के या वाटर के टच में कैसे नहीं आएगा, बाय यूजिंग एनेमल पेंटिंग, बाय ग्रीसिंग, बाय ग्रीसिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग, बाय ऑयलिंग, बहुत तरीके, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है हमारे पास। आपकी इलेक्ट्रोलिटिक अलॉय भी बना सकते हैं, मेकिंग अलॉय, एंड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी उस मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं जो कोरोजन से इसको रोकती है। तो इसके अंदर क्या 3 क्वेश्चन थे। फर्स्ट में आपको बताना था कोयल जो रोस्टेड इलेक्ट्रिक आयरन के अलॉय से बनाई जाती है, प्योर मेटल की बजाय। सेकेंड न्यूमेरिकल था। तीसरा क्या था, आपको रस्टिंग से, कोरोजन से आयरन को बचाने के मेथड लिखने थे। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए, 23rd क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन। इसके अंदर भी आपको चॉइस दी गई है। देखिए, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो डिफरेंस बताना है और आपको क्या है, एग्जाम्पल देना है, कुछ ऑर्गेनिज्म नेम बताने हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज़ करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन ये देखिए क्या है, डिफरेंस बिटवीन दी एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये आपको लिखना है। फर्स्ट देखिए, एरोबिक क्या है, इट अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जिसके अंदर वो रेस्पिरेशन जो अकर करता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जिसमें अब्जेंस होती है उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी ग्लूकोज टेक प्लेस, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है इसके अंदर जो है। जबकि एनारोबिक में उसका अपोजिट क्या, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का, यानी ग्लूकोज का टेक प्लेस। इसके अंदर क्या होता है, 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एक एफिशिएंट प्रोसेस है, यानी 38 ATP के एनर्जी करेंसी है। जबकि एनारोबिक के अंदर कितने होते हैं, 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो लेस एफिशिएंट प्रोसेस है। जो एंड प्रोडक्ट होता है आपका कंप्लीट होता है इसके अंदर रेस्पिरेशन। तो एंड प्रोडक्ट क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, और क्या निकलती है, आपको लॉट ऑफ एनर्जी मिलती है। जबकि इसके अंदर एंड प्रोडक्ट क्या है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल और कार्बन, एक एंड प्रोडक्ट किसके अंदर है, ये प्रोडक्ट होते हैं प्लांट के अंदर। जबकि एनिमल के अंदर लैक्टिक एसिड आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये आपको क्या करना था, इसके अंदर आपको एग्जाम्पल देने थे एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आपको डिफरेंस बताना था। इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या पूछा गया आपसे, उसके अंदर पूछा गया है कि आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम लिखने हैं। तो जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म के नेम लिखने हैं। तो बड़े आराम से लिख सकते। इसके अंदर क्या आपका ईस्ट है, ईस्ट आपका ई कोली है, ई कोली बैक्टीरिया। तो आपको ये आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसका जो अदर पार्ट है आप चाहे ये भी कर सकते। देखिए आपका मेंशन दिस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सीन इन दी ह्यूमन मेल ड्यूरिंग दी एडोलसेंस। किशोरावस्था में जो मेल है उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, चेंज होते हैं, वो लिखना है। तो आप अगर फर्स्ट पार्ट आपका आता नहीं, आप सेकंड वाला लिख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है,
कौन कौन से करेक्टर चेंज होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है ग्रोथ ऑफ हेयर इन दी अंडर आर्म, ग्रोथ ऑफ हेयर इन अंडर आर्म्स, चेस्ट हेयर आ जाती है चेस्ट पे, अंडर आर्म्स, एब्डोमेन, एब्डोमेन एंड पब्लिक पार्ट जो होते हैं, पब्लिक हेयर भी कह सकते हैं। सेकंड जो आपका चेंज होता है ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, मेल के अंदर आपका जो इनलार्जमेंट ऑफ चेस्ट, छाती, आपकी इनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स, गले के अंदर ये जो टेटवासा होते हैं इसको बोलते हैं इनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स, एंड डिपनिंग ऑफ, आवाज़ क्या होती है भारी हो जाती है, एंड डिपनिंग ऑफ वॉइस। और जो आपको चेंज दिखाई देते हैं इसके अंदर आपको देखते हैं कंधे चौड़े हो जाते हैं, ब्रॉडनिंग, ब्रॉडनिंग ऑफ चेस्ट एंड शोल्डर भी आपके, शोल्डर, इंक्रीज इन हाइट, हाइट बढ़ती जाती है, इंक्रीज इन हाइट। और भी आप सोचिए को चेंज होते हैं, मसल मास बढ़ जाता है ना, इंक्रीज इन मसल मास, एंड स्ट्रेंथ। 5 मार्क्स क्वेश्चन था, कम से कम 5 आपको लिखने थे। तो देखिए फर्स्ट क्या है, ग्रोथ ऑफ हेयर आ जाती है अंडर आर्म, चेस्ट के ऊपर, एब्डोमेन और पब्लिक हेयर पे। आपकी ग्रोथ ऑफ फेशियल, चेहरे के ऊपर दाढ़ी मूछे आ जाती है, इनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स, नीचे गले के अंदर आपका लैरिंग्स बढ़ जाता है, आवाज़ भारी हो जाती है, डिपनिंग ऑफ वॉइस, ब्रॉडनिंग ऑफ चेस्ट, छाती चौड़ी हो जाती है, शोल्डर भी चौड़े हो जाते हैं, इंक्रीज इन हाइट, हाइट बढ़ जाती है, और इंक्रीज इन दी मसल मास एंड स्ट्रेंथ, मसल बननी स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये क्या दीज आर द करेक्टर है जो आपकी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर वुमेन मेल के अंदर जो है एडोलसेंस किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं। तो ये था आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर सितंबर 2022।